Hello everyone, how are you? I hope all of you are very well. Today we will discuss a chapter of 10th class, that is life process. What is life process? All the basic functions which are performed by the living organisms to maintain their life is called the life process. And these basic functions are like nutrition, digestion, respiration, circulation, excretion, etc. यानी जीवन प्रक्रिया क्या है? यानी जितने भी जो बेसिक फंक्शंस हैं, नॉर्मली एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारी बॉडी है वो हमारी बॉडी जो परफॉर्म करती है हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, वो सभी क्या है? लाइफ प्रोसेस हैं। जैसे कि न्यूट्रिशन है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, एक्सक्रीशन। ओके, ये सारी की सारी क्या है? ये लाइफ प्रोसेस है। अभी नाउ इस स्लाइड से हमें क्या मिल रहा है? देखिए, जैसे न्यूट्रिशन है। ओके, ये क्या हो रहा है? यहाँ से न्यूट्रिशन मिल रहा है, यानी फूड खा रहा है जो क्या करेगा? न्यूट्रिशन देगा। नाउ अब ये फूड क्या है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटर करेगा। जो डाइजेस्टिव सिस्टम के एंजाइम्स हैं वो क्या करेंगे? इस फूड के ऊपर एक्ट करेंगे और इसको सिंपल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब सिंपल में कन्वर्ट करने के बाद क्या होगा? यहाँ से एनर्जी मिलेगी। एनर्जी को पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम और ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यहाँ पे ब्लड है वो एज अ कैरियर का काम करेगा, जो कि हर एक बॉडी की सेल को क्या करेगा? एनर्जी प्रोवाइड करता है। और एक्सक्रीटरी सिस्टम जो कि क्या करेगा? इट रिमूव्स ऑल ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ये है लाइफ प्रोसेस, जो कि वन बाय वन हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फर्स्ट है न्यूट्रिशन। व्हाट इज द न्यूट्रिशन? यानी द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन और यूटिलाइज फूड इज कॉल्ड द न्यूट्रिशन। यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उस फूड को खाता है ना, और वहां से एनर्जी जो निकलती है उस पूरी प्रोसेस को क्या करेंगे? हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, और ये न्यूट्रिशन किसकी फॉर्म में खाते हैं? हम फूड की फॉर्म में। जब हम फूड खाएंगे वहां पे क्या होगा? न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, यानी कुछ पोषक तत्व होते हैं। ये कौन कौन से ये न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड के अंदर? कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि मेनली हमें व्हीट, राइस, शुगर केन यहाँ से मिलेंगे। और प्रोटीन्स हैं जो मिल्क, फिश, एग्स इनमें मिलते हैं। फैट्स हैं जो घी, क्रीम, ऑयली जो फूड आइटम्स होते हैं उसमें मिलेंगे। विटामिन्स हैं वो फ्रूट्स, मिल्क इनसे। और मिनरल्स में वेजिटेबल्स आएंगे। और जो हमारे वाटर है, ये सारे क्या है? ये मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ अ फूड। अब फूड है वो क्या करेगा? हमारी बॉडी को एनर्जी देगा और ग्रोथ और उसको मेंटेन करने में, उसकी डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। ठीक है, अगर हम खाना नहीं खाएंगे अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा? हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, और बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी तो क्या होगा? हमारी जो लाइफ है वो आगे सस्टेन नहीं हो पाएगी, एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है, नाउ द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। यानी न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स हैं? दे आर मेनली टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। वन इज द autotrophic nutrition and other is the heterotrophic nutrition. व्हाट इज द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? ऑटोट्रॉफिक किस न्यूट्रिशन में हम किस क्या करेंगे? क्या बोलते हैं हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को? जैसे कि हमें नाम से ही इंडिकेट हो रहा है, यहाँ पे एक वर्ड है ऑटो। इसको हम क्या बोल रहे हैं? ऑटो। वो वाली ऑटो नहीं जो बाहर चलती है, ऑटो। ठीक है, इसको ऑटो का क्या मतलब होता है? ऑटो मीन्स होता है सेल्फ। ऑटो मीन्स क्या होता है? सेल्फ। और ट्रॉफी यानी द ऑर्गेनिजम्स विच मेक देयर फूड ऑन विद द हेल्प ऑफ सम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इज कॉल्ड द ऑटोट्रॉफ्स। ओके, and then is a heterotrophs. Heterotrophs can't make their food on, they directly or indirectly depends on the other plants and animals. ओके, ये है हिट्रोट्रॉफ्स। यानी जो अपना खाना खुद बना लेंगे उसको बोलेंगे ऑटोट्रॉफ्स, और जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड है खाने के लिए, उसको हम बोलेंगे हिट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, अब एक आप बोलोगे कि हमारी जो मम्मी है वो खाना खुद बनाती है तो वो ऑटोट्रॉफिक है? नहीं, आपकी मम्मा खाना बनाती है, वो वेजिटेबल्स और व्हीट कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? हमें प्लांट से ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, तो हम किस में आते हैं? वो हम हिटोट्रॉफ्स। वी आर डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर फूड। ओके, तो अभी आगे फर्दर इनके भी टाइप्स हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हिटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के, जो हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी जैसे आगे देखिए,
ऑटोट्रॉफ्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑटोट्रॉफ्स में देखते हैं। ये जो एग्जाम है, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये बहुत फेमिलियर डायग्राम है जो सिक्स क्लास से बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये किसका डायग्राम है? मेनली फोटोसिंथेसिस का, आप सबको मालूम है। ठीक है, अब ये क्या करेगा ये प्लांट? दे आर द green pigments which are present in the leaves of the plant. They absorb the solar energy from the sun, and they are the stomata which are present in the leaves of the plants. They absorb the carbon dioxide from the atmosphere, and the root absorbs the water from the soil, and it makes the food for the plant. And here there is a release of the ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? पूरी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। इसमें देखिए जो प्लांट्स हैं उसने अपना खाना खुद बनाया है, पर कुछ इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंस है उसकी हेल्प से, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कच्चे पदार्थ यानी वाटर और सोलर एनर्जी का यूज करके इसने अपना खाना खुद बनाया। सो इसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ओके, ऑटोट्रॉफिक मोड का ही दूसरा एक है टाइप, वो है कीमोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस इज द टाइप ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स वो अपना खाना खुद बनाएंगे, बट केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करके। दे यूटिलाइज द केमिकल एनर्जीज टू प्रिपेयर देयर फूड। सम एग्जांपल्स आर द पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ये कीमोसिंथेटिक का एग्जांपल है। और फोटोट्रॉफिक का कौन सा एग्जांपल्स होएगा? प्लांट्स, एल्गी और ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ये फोटोसिंथेटिक का एग्जांपल्स है। नाउ नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के कुछ एग्जाम टाइप्स हैं, जैसे फर्स्ट है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, द ऑर्गेनिजम्स विच टेक द फूड फ्रॉम द डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल बॉडीज, उसको हम क्या बोलेंगे? सेप्रोट्रॉफ्स। कुछ एग्जाम्पल्स है जैसे ईस्टर्न मशरूम्स। एंड द सेकंड इज अ parasitic nutrition. Parasitic nutrition, the organisms which feeds on the another living organisms for their food. Okay, जैसे लाइफ में डेली लाइफ के कुछ एग्जांपल्स इसके, जैसे आपने एक चीज सुनी है अमरबेल, सबने सुना होगा नाम अमरबेल कसकटा। अगर उसको हम ग्रीन प्लांट के ऊपर डाल दें तो क्या होगा? कुछ टाइम बाद, कुछ दिनों बाद क्या होगा? वो क्या करेगा? उस ग्रीन प्लांट का सारा न्यूट्रिशन उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो प्लांट है वो सारा का सारा प्लांट क्या होगा? सूख जाएगा। वो किसका एग्जाम्पल है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल, सिर में जो हमारी जुएं हो जाती हैं, आजकल तो नहीं होती, पहले बहुत होती थी। आजकल क्या है, बहुत ज़्यादा केयर होने लगी है कुछ, और कुछ ऐसे शैम्पू आते हैं जो कि क्या है, हमें इससे प्रिवेंट करते हैं। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये आपके पैरासिटिक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल्स हैं। एंड देयर इज द होलोजोइक न्यूट्रिशन, द ऑर्गेनिजम्स विच टेक द विच टेक ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स, यानी जो सॉलिड फूड मटेरियल्स खाएंगे वो क्या है? होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स है जैसे ह्यूमन बींग्स है और अमीबा। ओके, जो हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी देखिए, ये है फोटोसिंथेटिक की इक्वेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सब इसको लर्न करना। अभी इसमें क्या किया हमने, जैसे पीछे भी देखा था, प्लांट्स हैं टेक द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द atmosphere, and it takes water from the, or it absorbs water from the soil, and the chlorophyll absorbs light from the sun, है ना? And then it makes the sugar and release of the oxygen. There are basically three events are occur during the process of the photosynthesis. यहाँ पे 3 स्टेप में प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की। फर्स्ट वन इज द, जो क्लोरोफिल है वो क्लोरोफिल क्या करेगा? लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। देन सेकेंड स्टेप में क्या होगा? जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसकी में? केमिकल एनर्जी। दिस लाइट एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी, एंड देन द ब्रेक डाउन ऑफ द, और स्प्लिटिंग अप ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी इस वाटर मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया जाएगा। एंड द थर्ड स्टेप इज द रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स को रिड्यूस करके शुगर का मॉलिक्यूल है वो बना दिया जाएगा। दिस आर द 3 स्टेप्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस। एंड द नेक्स्ट इज द, आप इन डायग्राम से देखिए, ये किस चीज का डायग्राम है? स्टोमेटा का डायग्राम है। अभी क्या होगा, जो स्टोमेटा है और बीन शेप्ड सेल्स विच आर प्रेजेंट ऑन द लीफ के ऊपर प्रेजेंट होंगे। इसी के अंदर क्लोरोफिल्स भी होते हैं। ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट होते हैं, सॉरी। अभी क्या होगा,
इसकी दो शेप होंगी। अगर वाटर है वो एब्जॉर्ब करती हैं ये गार्ड सेल्स, तो वाटर एब्जॉर्ब होगा तो क्या होगा, यानी वाटर एब्जॉर्ब होगा या वाटर है यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो ये स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाते हैं। अगर वाटर है वो एंटर हो जाता है प्लांट्स में, तो ये वाटर एंटर होगा तो क्या करेंगे, ये इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या होंगे, ये स्वेलअप हो जाएंगे, और जिसकी वजह से जो स्टोमेटा है हमारा ओपन हो जाएगा, और जो वाटर है वो एग्जिट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो क्या होंगे, ये जो हमारे स्टोमेटा है इसकी जो गार्ड सेल्स हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, और श्रिंक होने की वजह से क्या होगा, ये जो पोर है स्टोमेटल पोर ये क्लोज हो जाता है। इस स्टेज को हम बोलते हैं क्लोज स्टोमेटा। ठीक है। अभी जो मेन फंक्शंस क्या है स्टोमेटा के, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ द स्टोमेटा? फर्स्ट वन इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए जो जरूरी है ये एक्सचेंज कहाँ से होंगी, ये स्टोमेटा से। ठीक है। एंड देन सेकेंड वन इज द they lose large amount of waters in the form of water vapors which is called the transpiration, जिसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो अमाउंट वाटर है उसको वाटर वेपर्स की फॉर्म में क्या करेंगे, लूज कर देंगे वाटर को। हमने देखा होगा जो जो प्लांट्स होते हैं उसकी जो लीव्स होते हैं वो उनके ऊपर पानी है, थोड़ी थोड़ी गिल्ली होती है, वो किसकी प्रोसेस होती है, वो वहाँ ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है। यहाँ पे जो स्टोमेटा है उसने वाटर को लॉस कर दिया इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। ठीक है। अभी जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उन डेजर्ट प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस कैसे होगी, ये क्या करते हैं, ये गेम खेलते हैं। तो कैसा गेम खेलेंगे अभी आप जानते हैं। देखिए डेजर्ट्स में क्या होगा, पानी की शॉर्टेज होती है। ठीक है। तो ये डेजर्ट प्लांट्स हैं क्या करेंगे, ये स्टोमेटा को ओपन करते हैं एट द नाइट। रात के टाइम पे क्या करेंगे, स्टोमेटा को ओपन करेंगे, और यहाँ अब क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे। ये रात के टाइम पे क्यों करते हैं स्टोमेटा को ओपन, ताकि वाटर लॉस है उसको प्रिवेंट कर सके। ठीक है। एंड देन सेकंड इज अ स्टोमेटा को क्लोज रखेंगे ड्यूरिंग द डे। दिन के टाइम पे स्टोमेटा को क्लोज कर देंगे ताकि अपने वाटर का लेवल है, जो इन्होंने वाटर है इनका, वो उसको कंजर्व कर सके। और जो इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड ली थी रात के टाइम पे, उसको क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस में यूज करेंगे दिन में। क्यों फोटोसिंथेसिस को दिन में क्यों, मतलब इस कार्बन डाइऑक्साइड को दिन में क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो दिन में ही हो सकती है ना, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए जो बेसिक नीड्स किसकी होगी, सोलर एनर्जी की, जो कि क्या होगी, दिन में मिलेगी इसको। तो ये इस तरीके से क्या करते हैं, इनमें फोटोसिंथेसिस है वो चलती है इन प्लांट्स के अंदर, डेजर्ट प्लांट्स के अंदर, जैसे कैक्टस है और भी प्लांट्स है। अब न्यूट्रिशन इन अमीबा, आपको मालूम है, आपको पता है दो टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द यूनिसेलर एंड सेकंड वन इज द मल्टीसेलर। What are the unicellular organisms? Unicellular organisms are the organisms which are made up of the single cell, जो कि सिंगल सेल से मिलके बने हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सारे के सारे क्या है, ये यूनिसेलर है। एंड देन व्हाट इज द मल्टीसेलर? द ऑर्गेनिजम्स which are made up of the multiple cells, which are made up of the many cells are called the multicellular organisms, like plants, animals. Okay. अब चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, न्यूट्रिशन की नीड तो सब में है। अभी डिफरेंस क्या होता है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिंगल सेल से मिलके बने, जो तो उसकी जितनी भी बेसिक एक्टिविटीज होंगी अपनी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए, वो सारी की सारी एक्टिविटीज सिर्फ सिंगल सेल ही परफॉर्म करेगा। बट इन द मल्टीसेलुलर के अंदर क्या होगा, मल्टीसेलुलर में होता है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर क्या क्या मतलब होता है, यानी हम हैं, हम क्या है, मल्टीसेलुलर, हमारे अंदर काफ़ी सारे सिस्टम्स होते हैं, हर एक अलग अलग चल, यानी सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये सारे सिस्टम है। हर एक सिस्टम की जो सेल्स है वो अपना फंक्शन है वो परफॉर्म करती है, उसको बोलते हैं हम डिवीजन ऑफ लेबर। यानी हर एक सेल को एक काम मिला हुआ है कि डाइजेस्टिव सिस्टम की सेल्स हैं जो उसको डाइजेशन का काम करना है, रेस्पिरेशन के हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में वर्क करेंगे, सर्कुलेटरी में सर्कुलेशन का काम करना है, नर्वस सिस्टम में सिग्नल्स को पास करना है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको रिमूव करना है। तो अलग अलग जो सेल्स हैं वो अलग अलग फंक्शन है वो परफॉर्म करते हैं। तो ये अभी जो अमीबा है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है ना, और इसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती, ये मतलब इम्प्रॉपर शेप में होता है। अभी क्या होगा, इसका जो न्यूट्रिशन है वो 5 स्टेप में कंप्लीट होता है।
फर्स्ट वन इज द इंजेशन. इंजेशन मीन्स इनटेक ऑफ फूड. जब इसको फूड पार्टिकल जब दिखता है तो क्या करेगा, ये एक शेप बना लेगा जिसमें इस तरीके से एक कुछ इरेगुलर शेप बना लेगा जिसको हम बोलेंगे शूडोपोडिया. क्या बोलेंगे हम इसको? शूडोपोडिया. शूडो मीन्स फाल्स, पोडिया मीन्स फीट, यानी ऐसा लगेगा जैसे नकली से इसके पैर है ना. इस तरीके की शेप बना लेगा और इसको क्या करेगा, अब ये एनगल्फ कर लेगा, यानी इसको एनगल्फ मीन्स इसको निगल लेगा विद द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस. एंडोसाइटोसिस मतलब एंटरिंग इनटू द सेल. ओके. देन सेकंड वन इज द डाइजेशन. अब जो फूड पार्टिकल्स इसने जो एनगल्फ किया है, अब जब फूड वैक्यूल्स में आएगा, फूड वैक्यूल्स के कुछ एंजाइम्स इसके फूड पार्टिकल्स के ऊपर क्या करेंगे, वर्क करेंगे. अब वर्क करेंगे तो क्या होंगे, इस फूड जो है हमारा, ये इसने जो एनगल्फ किया है उसको ब्रेक डाउन करेंगे सिंपल फॉर्म में. देन थर्ड प्रोसेस इज द एब्जॉर्प्शन. अब यहाँ से क्या होगा, एनर्जी रिलीज होएगी इन फूड पार्टिकल से. ठीक है. एनर्जी रिलीज होएगी तो अभी है एसिमिलेशन. इस एनर्जी को एब्सॉर्ब किया जाएगा. एनर्जी को पूरी की पूरी बॉडी के अंदर क्या किया जाएगा, इसकी पूरी बॉडी में सप्लाई किया जाएगा. देन लास्ट स्टेप इज द इजेशन. इजेशन इज द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी. उसकी बॉडी से जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसको बाहर निकाल दिया जाएगा. यानी ये जो आप दिख रहे हैं ये मेम्ब्रेन है, इसको रप्चर करके यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा. इस प्रोसेस को बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस. एक्सो मीन्स आउटसाइड, साइटोसिस मीन्स सेल से, यानी सेल से बाहर निकालना. इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस. और एंडोसाइटोसिस क्या होता है, यानी एंटरिंग इनटू द सेल. एंडो मीन्स अंदर, सेल मीन्स साइटोसिस मतलब सेल, यानी सेल के अंदर, वो एंडोसाइटोसिस होता है, ये एक्सोसाइटोसिस. और एक होता है इंजेशन. इंजेशन मीन्स इनटेक ऑफ फूड, फूड को खाना. एक होता है इजेशन, EGETION, इजेशन. तो इजेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड. ओके. ये था आपका न्यूट्रिशन अमीबा के अंदर. अभी है सॉरी, ह्यूमंस के अंदर न्यूट्रिशन. ह्यूमंस के अंदर भी बेसिकली वही 5 स्टेप्स होते हैं न्यूट्रिशन के. फर्स्ट वन इज द इंजेशन. इंजेशन क्या होगा, इनटेक ऑफ फूड. जैसे ही हम खाना खाएंगे यहाँ पे वो इंजेशन होगा. सेकेंड वन इज द डाइजेशन. डाइजेशन क्या होगा, यानी जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स वो एक्ट करेंगे हमारे फूड के ऊपर, जो कि उसको कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, वो है डाइजेशन. अभी डाइजेशन है वो स्टार्ट्स इन ह्यूमंस के अंदर. जो डाइजेशन है वो इवन स्टार्ट्स इन द माउथ. माउथ के अंदर क्या स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं. स्लाइवरी ग्लैंड्स में स्लाइवरी अमाइलेज नाम का एक एंजाइम होता है विच ब्रेक्स डाउन द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स. एंड डाइजेशन कंप्लीट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है डाइजेशन. ये है डाइजेस्टिव सिस्टम. एंड देन थर्ड इज द एब्जॉर्प्शन. अभी एब्जॉर्प्शन क्या होगा, यानी जो फूड है वहां से उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा इन द स्मॉल. और फिर एसिमिलेशन, वहाँ से एनर्जी है वो रिलीज होगी और सारी बॉडी पे क्या कर देंगे, उसको सप्लाई कर देंगे. और लास्ट वन इज द इजेशन. इजेशन में क्या होगा, यानी अनवांटेड फूड पार्टिकल्स है वो इज रिमूव आउट फ्रॉम द बॉडी, उसको हम बोलेंगे इजेशन. आई होप आप सबको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा.